हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में जो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, या इसी को हम पीसीओएस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपने ज़रूर सुना होगा, एक टर्म आपने सुना होगा पीसीओएस और एक टर्म आपने सुना होगा पीसीओडी। तो सबसे पहले तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो पीसीओएस जैसे मैंने लिखा है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम हम कभी भी किसी चीज़ को तब बोलते हैं, किसी डिजीज़ को तब बोलते हैं जब उस डिजीज़ की वजह से एक ग्रुप ऑफ सिम्टम आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा हो। मतलब जैसे कि मान लीजिए अगर आपको जैसे कोई भी बीमारी हुई, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी वजह से जो है मतलब टाइफाइड हो गया, ठीक है, तो टाइफाइड के जो सिम्टम्स हैं, जनरल सिम्टम्स हैं आपके कि डायरिया है, आपको फीवर है, ठीक है, ये जनरल सिम्टम्स हैं। लेकिन अगर आपको जैसे मान लीजिए अगर आपको कोविड हो गया तो कोविड के मल्टीपल सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो जब एक ही बीमारी की वजह से और भी कई सारी बीमारियां प्रोड्यूस हो जाएं, आपकी बॉडी में बहुत तरह के सिम्टम आ जाएं, तो उस बीमारी को हम क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं, और ये ज़्यादा सीरियस होता है। और पीसीओडी नॉर्मली क्या है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, डी यहाँ पर डिजीज़ है, तो ये सिर्फ एक मतलब एक जो है बीमारी की बात हो रही है, और सिंड्रोम में यहाँ पे वेरियस बीमारियाँ हैं, ठीक है। तो अब हम चलिए धीरे धीरे करके समझते हैं ये क्या है और इसमें बॉडी में कौन से जो है चीज़ें इरेगुलर हो जाती हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1935 में स्टीन और लेवेंथल, इन दोनों साइंटिस्टों ने पहली बार इस बीमारी का नाम लिया था और इसे जो है बताया था कि ये क्या है, ये हेट्रोजीनस डिसऑर्डर है विद एन अमेलगम ऑफ वेरियस साइंस एंड सिम्टम। ठीक है, हेट्रोजीनस है मतलब कि ये एक जैसी इसके सिम्टम्स नहीं हैं, कई कारणों से हो सकता है, इसके कारण भी बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए इसे हेट्रोजेनस कहा गया। और बहुत सारे साइंस और सिम्टम्स का एक मिश्रण था, ये अमेलगम था, ठीक है। जैसे कि एंड्रोजन एक्सेस, एंड्रोजन जो है मेल सेक्स हार्मोन है और फीमेल में ये ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत होगी। फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी, अब ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी क्या है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगी। और फिर है ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन। ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन से क्या मतलब है कि जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है फीमेल्स में वो या तो नहीं होगा या तो रुक रुक कर होगा, मतलब जैसे 3-4 महीने के अंतराल पे होगा, या तो बिल्कुल वो प्रोसेस ही बंद हो जाएगी, ठीक है। और पीसीओएस जो है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, ठीक है। 6 to 20% ऑफ जो एज है, मतलब 6 to 20% ऑफ रिप्रोडक्टिव एज वुमेन को ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी से हम क्या समझते हैं। अब सबसे पहले देखिए, आप ये डायग्राम ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ये आपकी जो है ओवरीज हो गई, ठीक है, ये आपका पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर दो तरह की ओवरीज दी गई हैं, एक आपकी ये ओवरी है और आपकी ये ओवरी है, ठीक है। दोनों ओवरीज को आप ध्यान से देखिए और कंपेयर करिए। इस ओवरी में क्या हो रहा है, इस ओवरी में हो रहा है कि जो साइकिल है, ओवेरियन साइकिल है, ये अच्छी तरीके से चल रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो ये ओवरी नॉर्मल है। लेकिन इस ओवरी में देखिए, यहाँ पे आपको ये सिस्ट जैसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, जैसे यहाँ पर आपको गांठें दिखाई दे रही हैं। तो ये गांठें क्यों हो रही हैं, ये जो गांठों वाली ओवरी है इसे ही हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी, क्योंकि यहाँ पर पॉली मतलब ढेर सारे और सिस्ट मतलब जो यहाँ पर गांठें बन गई हैं, तो इसी को हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी। तो इस डायग्राम से हमें क्या समझ में आया कि जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है उसमें जो हमारी ओवरी होती है उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी हो जाती है, बहुत सारे सिस्ट कंटेन करती है। ये देखिए छोटे छोटे सिस्ट आपको दिख रहे हैं ना, ये बहुत सारे सिस्ट कंटेन करती है और इसीलिए हम इसको पॉलीसिस्टिक कहते हैं। अब ये सिस्ट क्या है, क्यों है, ये देखते हैं। अब थोड़े से सिम्टम्स देखते हैं कि पीसीओएस में क्या क्या सिम्टम्स जो है जनरली फीमेल्स को झेलने पड़ते हैं। तो सबसे पहला आपका हो गया हेयर लॉस, ठीक है, हेयर फॉल होगा। हिर्सुटिज्म क्या होता है, हिर्सुटिज्म मतलब कि अनवांटेड प्लेसेस पे, जहाँ पे अनयूजुअल प्लेसेस हैं वहाँ पर भी हेयर ग्रोथ हो जाती है, जैसे कि चिन में या फेस पर, ठीक है, या फिर और भी बॉडी में बहुत सारी ऐसी जगह जैसे आपके चेस्ट पर, ठीक है, जैसे जहाँ पर नॉर्मली फीमेल्स को
हेयर नहीं होते हैं, लेकिन इस कंडीशन में क्योंकि उनके अंदर मेल सेक्स हार्मोन इंक्रीज्ड हो गया है, इस वजह से उनके अंदर ये सारे अनवांटेड जगहों पे या फिर अनयूजुअल जगहों पे बाल आ जाते हैं, पेल्विक पेन रहता है, ठीक है। इनफर्टिलिटी हो सकती है क्योंकि जब ओव्यूलेशन होगा ही नहीं, आपका एग जो है रिलीज नहीं होगा, तो इनफर्टिलिटी ज़रूर हो सकती है। ओवरवेट हो सकते हैं यहाँ पर पेशेंट, पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, एक्ने हो सकता है उन्हें, ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई रहेगा ही, और साथ साथ फटीग हो सकता है या फिर मतलब हमेशा थकावट लग सकती है उन्हें। तो ये सारे सिम्टम अगर किसी को अपने अंदर दिखते हैं तो उन्हें एक बार ज़रूर जाकर अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, ठीक है, और अपने हार्मोन्स को चेक करवाना चाहिए कि उनके अंदर कौन से हार्मोन्स सही हैं, फीमेल हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या नहीं, और उसका प्रॉपर मेडिकेशन लेना चाहिए, ठीक है, जिससे कि उन्हें ये प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम आगे चल के और ख़तरनाक भी हो जाती है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जैसे मैं बता रही थी कि ये प्रॉब्लम आगे जाके और बढ़ सकती है, तो कैसे बढ़ सकती है? ये पीसीओएस की प्रॉब्लम्स अपने जो सिम्टम्स हैं वो तो लाती ही है, लेकिन साथ साथ क्या करती है, आप ध्यान से देखिए, इसके साथ साथ ये जो पेशेंट है उसको इन सारी बीमारियों के लिए भी प्रोन बनाती है। मतलब अगर एक नॉर्मल पर्सन को होने के चांस 50% है, तो किसी पीसीओएस के साथ वाली महिला को होने के चांस 80% तक बढ़ जाते हैं। सबसे पहला ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक है, ओबेसिटी तो हो ही रही है, इनफर्टिलिटी भी हो रही है, मूड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा हो सकता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये एक पूरी साइकिल बन जाती है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि किस किस क्राइटेरिया के बेस पे आप जान सकते हैं कि ये पीसीओएस की बीमारी है या नहीं, मतलब कि डायग्नोसिस किस बेस पे होता है। ये 3 तरह के डायग्नोसिस क्राइटेरिया अभी पीसीओएस के लिए फॉलो किए जाते हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका रॉटरडैम क्राइटेरिया। तो रॉटरडैम क्राइटेरिया में क्या होता है, हाइपर एंड्रोजिनिज्म होना चाहिए, मतलब कि शरीर में आपके एंड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। सेकंड है ओव्यूलेशन, तो ओव्यूलेशन आपका या तो ऑलिगो ओव्यूलेशन हो या तो एन ओव्यूलेशन हो, मतलब या तो आपका जो है ओव्यूलेशन हो ही ना, या तो रुक रुक कर हो। और ओवेरियन मॉर्फोलॉजी, जो मैंने आपको बताया कि सिस्ट फॉर्म होने चाहिए ओवरी में। तो ये तीनों क्राइटेरिया में से कोई 2 क्राइटेरिया अगर है तो आपको पीसीओएस की दिक्कत है, आपका डायग्नोसिस हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बहुत ध्यान से समझना होगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग बहुत सारी वीडियोस देखते हैं कि पीसीओएस को आप 1 मंथ में सही करें, 2 मंथ में सही करें, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि जो हमारा दिमाग है, ठीक है, हाइपोथैलेमस है, वहाँ से ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नाम का एक जो है हार्मोन रिलीज होता है। ये हार्मोन क्या करता है, हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके इसको स्टिमुलेट करता है। अब इस हार्मोन की वजह से जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये 2 हार्मोन रिलीज करता है, जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये यहाँ तक तो प्रोसेस समझ में आता है, लेकिन इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है, जो ये दोनों हार्मोन है ये आपके ओवरी में जाते हैं, ये आपकी ओवरी है, ठीक है। इस ओवरी में 2 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, एक थीका सेल पाया जाता है और एक ग्रेनुलोसा सेल पाया जाता है। तो जो आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो थीका सेल में जाके एंड्रोजन को प्रोड्यूस कराता है। एंड्रोजन आपका मेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है। और जो एफएसएच है वो ग्रेनुलोसा सेल में जाके आपका एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करवाता है, ठीक है। अब देखिए, अभी तक हमारी जितनी बात हुई उससे हमने क्या सीखा कि एंड्रोजन हाई हो जाता है, इसकी वजह से पीसीओएस हो जाता है। तो आपके मन में ख्याल आ सकता है कि एंड्रोजन जब हाई हो जा रहा है तो एंड्रोजन को ही हम ब्लॉक कर दें, कोई दवा दे के हम एंड्रोजन को ब्लॉक कर दें। लेकिन अगर आप एंड्रोजन को ब्लॉक कर देंगे तो आपका जो फीमेल सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन, वो भी फॉर्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि एस्ट्रोजन फॉर्म होने के लिए एंड्रोजन का होना ज़रूरी है, ठीक है ना। एंड्रोजन ही वो सबस्ट्रेट है जिसको ट्रांसफ़र किया जाता है एस्ट्रोजन के फॉर्म में, इसलिए आप एंड्रोजन को पूरी तरह से ब्लॉक नहीं कर सकती। मतलब ये प्रचुर मात्रा में ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा तो पीसीओएस की समस्या आ जाएगी। तो ये मोटी मोटी बातें थी कि पीसीओएस होता क्यों है, एक्चुअली में हो क्या रहा है। एक्चुअली में यहाँ पे हो रहा है हार्मोनल डिसबैलेंस, ठीक है। डायग्राम की मदद से आप थोड़े और अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी ओवेरियन साइकिल है, मतलब कि ओवरीज में जो साइकिल चल रही है, अलग अलग स्टेज पे फॉलिकल्स हैं और ये अल्टीमेटली एग बनाते हैं, ठीक है। और ये है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब एंडोमेट्रियल साइकिल, ठीक है।
ये दोनों साथ साथ वर्क करती हैं। अब किस हार्मोन की वजह से क्या हो रहा है ये हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए, जो शुरुआती दौर है, पहले ओवेरियन साइकिल का 2 फेज़ है, एक है फॉलिकुलर फेज़ और एक है ल्यूटियल फेज़, ठीक है। और वहीं पे आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल का 3 फेज़ है। सबसे पहले है आपका मेंस्ट्रुएशन, फिर प्रोलिफरेटिव फेज़ है और सेक्रेटरी फेज़ है, ठीक है। 3 फेज़ है। तो सबसे पहले चलिए ऊपर देखते हैं कि ओवेरियन साइकिल में क्या हो रहा है। तो पहले आपको शुरुआत में क्या है, फॉलिकल आपका ग्रो कर रहा है, ठीक है। ये आपका फॉलिकल है जो कि ग्रो कर रहा है, और यहाँ पे ये जब मैच्योर हो जाता है तो इसे हम कहते हैं ग्रेफियन फॉलिक्यूल। और जब मैच्योर होने के बाद ये अपनी वॉल को रप्चर करता है और यहाँ पर देखिए एग को रिलीज़ करता है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये फिर कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब बेसिक बातें हम सबको पता है। अब देखिए, साइकिल के स्टार्ट में आपको कौन सा हार्मोन चाहिए, एफएसएच हार्मोन, क्योंकि उसका नाम ही है क्या, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और शुरुआती फेज में क्या हो रहा है, फॉलिकल आपका ग्रो कर रहा है, मतलब आपको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन चाहिए फॉलिकल को ग्रो करवाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर एफएसएच रिलीज करता है एंटीरियर पिट्यूटरी और फॉलिकल ग्रो कर जाती है। अब मैच्योर होने के बाद इसको एग रिलीज करना है, और एग रिलीज करने की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। तो ओव्यूलेशन के प्रोसेस के लिए क्या ज़रूरी है, यहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज़रूरी है, वो भी अचानक से उसे बढ़ना चाहिए, मतलब कि सर्ज चाहिए। सर्ज मतलब होता है कि एक ही बार बहुत जल्दी से कोई चीज़ बढ़ना, ठीक है। जैसे आपने घरों पे आपके जो है समरसेबल होगा तो उसमें आप ऑन करते होंगे तो एक ही बार पानी भर जाता है, उसी तरह से सडन इंक्रीज, स्पीड बहुत हाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर LH बढ़ता है और ओव्यूलेशन हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद LH ही हाई रहता है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम के ऊपर भी क्या काम करता है, LH काम करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ओवेरियन साइकिल चलता है, मतलब शुरुआत में हमें FSH चाहिए, उसके बाद LH चाहिए। अब इसके रिफरेंस में या इसके रिस्पेक्ट में ये जो ओवरी में चीज़ें चल रही हैं उसके रिस्पेक्ट में हमारा जो यूट्रस है वहाँ पर क्या हो रहा है ये देखना ज़रूरी है। तो जब आपकी फॉलिकल स्टार्ट में ग्रो करते हैं तो आपका उस समय मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन पीरियड चलता है, ठीक है, 5 दिनों का मेंस्ट्रुएशन पीरियड। अब जब आपकी एंड्रोमेट्रियल वॉल यहाँ पर टूट कर गिर गई, रिलीज हो गई, ठीक है ना, अब क्या होता है, प्रोलिफरेटिव फेज शुरू करता है। मतलब देखिए, हमें अल्टीमेटली ये तैयारी क्यों की जा रही है, जो एंडोमेट्रियम की तैयारी है ये क्यों की जा रही है, कि जिससे एग को कैच किया जा सके। तो जैसे जैसे एग मैच्योर हो रहा है उसी तरह से ये देखिए एंडोमेट्रियल वॉल भी यहाँ पर मैच्योर होती जा रही है। अब जैसे ही एग आपका रिलीज होगा ये वॉल सबसे ज़्यादा मैच्योर तभी रहेगी, ठीक है, ये एकदम रेडी है कि एग को कैच कर ले। अब यहाँ पर एग नहीं आया तो फिर से ये जो है आपका एंडोमेट्रियल वॉल क्या हो गया, यहाँ पर टूटना शुरू हो गया। तो इस तरह से ओवेरियन साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल ये दोनों एक हार्मनी में रन करती हैं, ठीक है, क्योंकि एंडोमेट्रियल का मेन पर्पस क्या है, एग को कैच करना। तो जिस तरह से एग धीरे धीरे मैच्योर होता है उसी तरह से इसकी तैयारी इसको कैच करने की धीरे धीरे यहाँ पर होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओवेरियन साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल और उसके ऊपर हार्मोन का इफेक्ट क्या होता है। अब आप एक बात बताइए, अगर यहाँ पे किन्हीं कारणों से हमारा FSH हार्मोन ना मिले, अगर FSH हार्मोन ना मिले तो क्या ये फॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, क्या ये फॉलिकल्स बढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। और जब ये फॉलिकल्स मैच्योर ही नहीं होंगे तो क्या यहाँ पर एग का रिलीज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो एग का रिलीज ना होना, यही इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनओव्यूलेशन। तो यहाँ पर PCOS में क्या हो रहा है, PCOS में यही तो हो रहा है। PCOS में ये जो FSH हार्मोन है ये आपका शुरुआत में इनहिबिट हो जा रहा है। क्यों इनहिबिट हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मात्रा किन्हीं कारणों से ज़्यादा हो जा रही है, और किन कारणों से ज़्यादा हो रही है ये बात अभी तक पता नहीं चली है। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब ज़्यादा होगा तो इसके रिस्पेक्ट में आपका जो थीका सेल है वो क्या रिलीज़ करेगा, एंड्रोजन रिलीज़ करेगा, जबकि हमें यहाँ पर शुरू में काम नहीं है एंड्रोजन का। तो इसी वजह से सारी दिक्कत आती है और आपका अंततः क्या होता है, ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है। डायग्राम की मदद से आप और थोड़े अच्छे से समझ पाएंगे इसको, कि ये देखिए ये नॉर्मल कंडीशन में आपका फॉलिकुलोजेनेसिस हो रहा है, मतलब फॉलिकल बन रहा है। यहाँ पर देखिए प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, फिर ये मैच्योर हुआ प्री एंट्रल में, फिर यहाँ पर देखिए और सेल्स इकट्ठा हुए और ये फाइनली एंट्रल फॉलिकल बन गया। एंट्रल फॉलिकल बनने के बाद यहाँ से एग रिलीज हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ओव्यूलेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन PCOS कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर जो आपका प्राइमोर्डियल फॉलिकल है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, प्री एंट्रल
और अर्ली एंट्रल तक तो जाता है, लेकिन उसके बाद वो मैच्योर नहीं होता, ठीक है। और जब मैच्योर ही नहीं होगा तो एग आपका नहीं रिलीज़ होगा और ओव्यूलेशन की प्रोसेस यहाँ पर रुक जाती है। और ये देखिए, ये एक अल्ट्रासाउंड इमेज है कि आपकी ओवरी किस तरह से दिखती है। ये देखिए यहाँ पर छोटे छोटे जो आपको ये डार्क स्पॉट्स दिख रहे हैं, ये एक्चुअली में सिस्ट्स हैं। और इसी तरह इसी को कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की जो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली में होता क्या है पीसीओएस में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर कोई डाउट हो या आप चाहते हो कि इस पर मैं एक और वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।